तो MS वर्ड पे आज हम लेआउट पे काम सीखेंगे। सपोज़ मेरे पास एक कोई स्टोरी है या कोई डॉक्यूमेंट है आपका, ये आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करते हो। फटाफट मैं इसकी एक फॉर्मेटिंग कर ले रहा हूँ। सेंटर पे करके मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, नेक्स्ट लाइन किया और यहाँ पर कुछ मैंने सैम्पल टेक्स्ट रख दिया कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा कंटेंट है, इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ। इसको मैं 14 पॉइंट कर ले रहा हूँ और इसको मैं 24 कर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी परफेक्ट है ये जो हमने क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट। अब इसमें हमें इसके लेआउट में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो कि हमें करना है ताकि हमारा डॉक्यूमेंट परफेक्ट हो जाए। और किस तरीके से परफेक्ट होना है ये एक एक करके हम देखने वाले हैं यहाँ पर पेज सेटअप ऑप्शन के थ्रू जाके। अब यहाँ पर देखिए पेज सेटअप ऑप्शन है, बगल में यहाँ पर इसका पॉप आउट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एरो लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अलग से पेज सेटअप का पूरा मेनू खुल जाएगा। इसके थ्रू हम जा सकते हैं मार्जिन्स पे, पेपर पे, लेआउट पे, और ये सारी सेटिंग हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा कि हमें रिक्वायर्ड है। मान लेते हैं कि हमें पेज का मार्जिन सेट करना है, तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है कि हमारे पेज के चारों तरफ का वो एरिया जो छूटा हुआ है हमारे कंटेंट से। अगर हमारा कंटेंट है, या सपोज़ ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जितना ग्रे कलर से सिलेक्टेड हुआ है इसके चारों तरफ का जो वाइट एरिया है ये मार्जिन हुआ। यानी कि हमारा बाउंड्री लाइन क्या है कंटेंट से, ताकि कभी भी हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल कभी कट ना पाए या फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो पाए कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर ये फट गया किनारे से, तो हमारा कंटेंट डैमेज ना हो। मार्जिन बेसिकली इसीलिए रखते हैं। आप चाहो तो इस मार्जिन को ख़त्म भी कर सकते हो, लेकिन प्रिंटिंग के टाइम में या कटिंग के टाइम पे या फिर पेपर कई बार डैमेज हो जाता है तो इसलिए आपका कंटेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो मार्जिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है उस कंडीशन में जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होना होता है। तो यहाँ पर मार्जिन पे आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ से एक एक इंच का। 1 इंच यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 इंच लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन का और ऑप्शन आता है। यहाँ पर नैरो है, तो यहाँ पर चारों तरफ से यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ से आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन दिखा रहा है। मॉडरेट का भी ऑप्शन है कि ऊपर और नीचे से तो 1 इंच रहेगा और लेफ़्ट और राइट से 0.75 रहेगा। और इधर से फिर वाइड आ जाता है जिसमें ऊपर नीचे से तो 1 इंच रहता है, लेकिन लेफ़्ट और राइट से 2 इंच हो जाता है। मिरर्ड मार्जिन का ऑप्शन है और यहाँ पर एक लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कस्टम मार्जिन। तो कस्टम मार्जिन से हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम मार्जिन सेट करते हैं। सपोज हमको 2 इंच से ज़्यादा मार्जिन करना है या हमें मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो करना है, तो ये सब चीज़ें हम कस्टम के थ्रू सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल मार्जिन अगर हम रखते हैं नॉर्मल, तो ये हमारा कंटेंट कैसा रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही रहता है 1 इंच का। अगर हम इसको कस्टम करते हैं तो यहाँ पर नैरो कर देंगे तो आधा इंच हुए। देखिए कंटेंट हमारा और खिसक गया इधर की तरफ, और ऊपर से और लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से या बॉटम साइड से ये थोड़ा सा जगह और मिल गई इसको, तो कंटेंट और आ गया इसमें। ठीक है, तो कई बार जब हमें कम पेज में ज़्यादा कंटेंट लिखना होता है तो हम मार्जिन को कम करते हैं, या हमें कम कंटेंट है और ज़्यादा पेज कवर करने तो हम मार्जिन बढ़ा देते हैं। तो ये ज़रूरत के हिसाब से होता है। यहाँ पर मार्जिन का एक ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है और इसको करके देखते हैं। यहाँ पर कस्टम लिखा हुआ है। कस्टम पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है पेज सेटअप का, और यहाँ पर मार्जिन टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पेज का ओरिएंटेशन है इस समय जो पोर्ट्रेट है, ठीक है, एक तरीके से पेज हमारा कॉलम वाइज है या खड़ा में पेज है, और एक हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा ओरिएंटेशन का यहाँ पर लैंडस्केप है। तो अभी फ़िलहाल ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में हम सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है, टॉप मतलब ऊपर से, बॉटम मतलब नीचे से कितना छोड़ना है, लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट साइड से कितना छोड़ना है, राइट मतलब राइट साइड से कितना छोड़ना है। और अभी हम गटर की भी बात करेंगे, गटर मार्जिन कैसे और क्या होता है और किस तरीके से हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर टॉप पे मान लेते हैं कि बिल्कुल हमें मार्जिन ख़त्म करना है, तो 0 कर दिया हमने, टैब दबाया, आगे बढ़े, बॉटम पे भी 0 कर दिया, इस पे भी 0 कर दिया और इस पे भी 0 कर दिया। अगर सपोज़ ऐसा करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू भी आ रहा डॉक्यूमेंट का कि हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से बिल्कुल चिपक के पेज के बिल्कुल बाउंड्री से चिपक के चलेगा। और अगर इस समय हम ओके कर देंगे तो ये पेज जो है कुछ इस तरीके से हमारा हो गया है। ये देखिए बिल्कुल मार्जिन ख़त्म हो गया है, बिल्कुल बाउंड्री पे टच हो गया हमारा कंटेंट। और इस कंडीशन में जब हम इसको प्रिंट लेंगे
तो हमारा कंटेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा बिल्कुल पेज से। हो सकता है पेज ख़राब हो या फिर हमारा यहाँ पर ट्रिम हो रहा हो, पेज की कटिंग हो रही हो, तब भी हमारा कंटेंट डिस्टर्ब होना ही होना है। तो इस कंडीशन में ये काम कभी नहीं करना है। तो हम इसके मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, कस्टम पे जाते हैं। अब अगर 1-1 इंच करना है तो यहाँ पर सिंपल सा 1 टाइप करेंगे, टैब लगाएंगे, 1 टाइप करेंगे, टैब 1 टाइप 1, ठीक है, और जस्ट ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है और यहाँ पर अपने आप दिखा रहा है कि इस तरीके से आपका पेज कुछ होने वाला है, और ओके कर देंगे तो ये हमारा मार्जिन एडजस्ट हो गया, जैसे था वैसे ही हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हमको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में नोट्स बनाने के लिए कुछ जगह देनी होती है, कुछ खाली जगह देनी होती है। उस सिचुएशन में हम अगर मार्जिन बढ़ाना चाहें तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं? तो कस्टम पे जाना पड़ेगा, मार्जिन पे गए, हम कस्टम पे गए। अब अगर मान लेते हैं राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में, कुछ जगह पर बुक वगैरह में लेफ़्ट साइड में भी लिखा रहता है, तो टॉप ऊपर हमें 1 इंच ही देना है, नीचे हमें 1 इंच ही देना है, लेकिन लेफ़्ट में हमको कंटेंट लिखने के लिए 3 इंच देना, तो यहाँ पर 3 हम कर देंगे। टैब दबाएंगे, देखिए यहाँ पर बता दिया कि इतना जगह खाली रहेगा, ठीक है। आप अपना नोट्स वगैरह भी बुक वगैरह में प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे आपने ओके कर दिया, अब देखिए आपका कुछ पेज इस तरीके से सेट हो गया, इतनी जगह खाली हो जाएगी, बाकी यहाँ पर ये आपका कंटेंट है। अब वो अलग की बात है कि आप इसको और अच्छे से सेट करना चाहो तो इसमें कोई बॉक्स वगैरह रख दो, तो उसके लिए आप यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और आपके पास शेप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल शेप हम यूज़ कर लेंगे। और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको हम, ये देखिए, तो इस तरीके से हमने नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर ऐड टेक्स्ट अगर कर देंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख के आएगा, और अगर हम देना चाहें नोट्स, एंटर मार देंगे तो ये नोट्स ऊपर पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर कुछ इस तरीके से। ये देखिए, कंट्रोल F2 इस डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करके चेक कर लेंगे कैसा आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, काफ़ी अच्छी सेटिंग है। अगर आप कभी बुक या नोट्स या ट्यूटोरियल लिख रहे हो जिसमें आप चाह रहे हो कि जो आपका कंटेंट प्रिंटेड है उसके लेफ़्ट या राइट साइड में आप जगह दे दो, तो मार्जिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस कंडीशन में। तो पहला ऑप्शन तो मार्जिन का है, तरह तरह के यहाँ पर कई सारे मार्जिन दिए हुए हैं। अगर इसमें से हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम कस्टम पे जाके अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको वापस से वैसे ही कर दे रहा हूँ जैसा ये था, ये कुछ इस तरीके से था हमारा डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर गटर का है, वो भी हम देख ले रहे हैं। तो गटर मार्जिन होता क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारा कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, मल्टीपल पेजेस हम प्रिंट करते हैं, तो उसकी बाइंडिंग करते हैं, उसकी सिलाई करते हैं, ठीक है, स्टिचिंग करते हैं, कुल मिला के उसको बाइंडिंग करते हैं। तो लेफ़्ट साइड से भी हम बाइंडिंग करते हैं, टॉप से भी करते हैं। जैसे ड्राइंग की कॉपी होती है तो एक तरीके से वो टॉप से बाइंडिंग होती है उसमें। बाकी जनरली जितनी बुक्स होती है वो लेफ़्ट साइड से बाइंडिंग होती है, बुक हम ऐसे खोलते चले जाते हैं। तो ये जो एरिया की कई बार होता है कि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, और अगर हमने आधा इंच का ही मार्जिन दे रखा होगा तो सिलाई और कंटेंट दोनों, यानी आपका जो सिलाई का पंच है वो और जो आपका कंटेंट है दोनों टकरा जाएंगे, आपका कंटेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले के टाइम में जब इस चीज़ का हम ध्यान, बुक वगैरह जब हम लोग कभी बाइंड वगैरह कराने जाते तो कई बार ऐसी शिकायतें आती थी कि हमारा मैटर दब जाता था, सिलाई में चला जाता था। तो उस समय गटर होता नहीं था, गटर मार्जिन होता नहीं था बेसिकली, तो इस वजह से ऐसा हो जाता था। तो इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे पहले ही, बाइंडिंग होने से पहले, कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना डिस्टर्ब होगा। तो अगर आपको नॉर्मल सिलाई करनी तो मान के चलिए आधा इंच में काम हो जाता है, पंच लगवाइए या सिलाई करिए, जैसा भी काम है आपका आधा इंच में हो जाएगा। और 1 इंच आपका मार्जिन और रख लो कंटेंट का, या आधा इंच रख लो। वैसे तो अगर 1 इंच का टोटल मार्जिन है तो उसमें सिलाई भी हो जाएगी, कंटेंट भी बच जाएगा, लेकिन फिर भी अगर और सेव करना है काम तो उसको मैं 1.5 इंच करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, मार्जिन पे जाना है, कस्टम पे जाना है, और यहाँ पर 1 इंच तो हमारा मार्जिन है ही है लेफ्ट का, और गटर में हम कितना देना चाह रहे हैं ये देखिए, यहाँ पर 0.1 2 3 4 5, आधा इंच, 0.5 हो गया ना, 0.5। और यहाँ पर ये देखिए प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि ये आपकी सिलाई का जा रहा है, ठीक है। कितना, आधा इंच सिलाई के लिए रख लीजिए गटर के लिए, और 1 इंच हमने लेफ्ट में डाल दिया है। तो गटर मार्जिन प्लस 1 इंच का मार्जिन, टोटल मिला के 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। और यहाँ पर गटर की पोजीशन भी दिखा रहा है कि आपकी जो बुक है या जो आपका कंटेंट है वो सिलाई होगा तो इसकी पोजीशन लेफ्ट से होगी। ये यहाँ पर हम प्रीव्यू में भी चेक कर पा रहे हैं कि लेफ्ट से ही दिया हुआ है। अगर हमें ड्राइंग जैसी कॉपी बनानी तो यहाँ पर हम टॉप कर देंगे इसको, जस्ट ये देखिए पोजीशन हमने चेंज कर दिया। अब ऊपर से ये गटर रखेगा आधा इंच का, बाकी जो आपने मार्जिन बनाया होगा वो तो रहेगा ही।
तो यहाँ पर हम लेफ्ट में ही रखते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग बुक का ही यूज़ करते हैं। ड्राइंग वगैरह कभी बनाना होगा तो हम उस कंडीशन में ये भी चेंज करेंगे ना, लैंडस्केप भी चेंज करेंगे ये। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको लैंडस्केप में कर दिया तो फिर यहाँ पर लेफ्ट में ही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर पोर्ट्रेट में ऐसे करके हम बना रहे हैं तब हम इसको टॉप पे करेंगे, तो ड्राइंग की कॉपी वैसे हो गई। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट किस तरीके से है, पोर्ट्रेट में डिज़ाइन है कि लैंडस्केप में डिज़ाइन। अगर पोर्ट्रेट में डिज़ाइन है तो जनरली जो हम बुक वगैरह लिखते हैं उसका लेफ्ट का ही गटर रखते हैं। ठीक है, और ये अप्लाई कहाँ करना है, केवल इस पॉइंट पर करना है जिस जहाँ पर आपने सेटिंग खोल रखी है, या पूरे डॉक्यूमेंट पर करना है। तो हम लोग बेसिकली पूरे डॉक्यूमेंट पे ही अप्लाई करते हैं और जस्ट इसको ओके कर देना है, बस इतना हमने कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा गटर सेट हो गया आधा इंच का और 1 इंच का। ये अब गटर दिखेगा नहीं यहाँ पर किसी तरीके से कि कितना गटर में गया, ये आपको चेक करना पड़ेगा। मार्जिन में जाके कस्टम पे जाके चेक करना पड़ेगा गटर रखा कितना गया है। तो ये कई बार ही इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गटर मार्जिन होता क्या है। तो आपका सीधा जवाब है कि गटर मार्जिन वो मार्जिन है जो कि कंटेंट के मेन मार्जिन को छोड़ के यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ हम किसी भी डॉक्यूमेंट की सिलाई करने में करते हैं या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को पंच करने में। वो मार्जिन जो हमारा ख़राब होता है वो हमारा गटर मार्जिन होता है। इसका नाम भी है गटर मार्जिन। गटर का मतलब ख़राब की चीज़ें। ठीक है, तो वो जगह जो आपने आधा इंच दे दिया है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है गटर मार्जिन। ठीक है, तो गटर मार्जिन कई बार पूछ लिया था कि होता क्या है, क्या समझते हो इससे। तो इसमें गटर मार्जिन में 2 चीज़ें हमको समझ में आई। पहली कि गटर मार्जिन क्या होती है, दूसरी गटर पोजीशन क्या होती है। ठीक है, गटर पोजीशन हमारी बेसिकली लेफ्ट या टॉप से रखी जाती है। इसके बाद दूसरा जो पेज सेटअप में दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है वो है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो अगर हमें डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा तो हम इसका मोड चेंज कर लेंगे, ओरिएंटेशन हम इसका लैंडस्केप कर लेंगे। अदरवाइज हम बाई डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट्रेट रहता है पोर्ट्रेट पे ही काम करेंगे। फिर उसके बाद अगली जो सेटिंग है पेज सेटअप में वो है पेज के साइज़ की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि हम पूरा कंटेंट लिख देते हैं और प्रिंट करते हैं डायरेक्टली A4 साइज़ का पेपर में, और हमारा कंप्यूटर में तो बहुत अच्छा दिखता है पेज, लेकिन जब प्रिंट करते हैं तो कुछ बिगड़ सा जाता है। तो ये तब होता है जब हमने इस तरीके की सेटिंग को छोड़ दिया होगा, साइज़ की सेटिंग को छोड़ दिया होगा। तो ऐसा जनरली हो जाता है। तो आप ये देख लीजिए, बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो साइज़ होता है पेज का वो लेटर साइज़ होता है। लेटर साइज़ का मतलब है कि 8.5 इंच और 11 इंच का, यानी 8.5 इंच की चौड़ाई और 11 इंच की ऊंचाई के साथ का जो पेज होता है उसके साइज़ को बोलते हैं लेटर साइज़। और यहाँ पर अलग अलग साइज़ के पेपर दिए हुए हैं। लीगल का जो साइज़ है 8.5 × 14 दिया हुआ है, और A3 का दिया हुआ है अलग, A4 का दिया हुआ है अलग, A5 का दिया हुआ है अलग। तो हर तरीके के यहाँ पर जो पेज का साइज़ है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से सारे पेज के नाम दिए हुए हैं। एग्जीक्यूटिव जो साइज़ है उसका 7.25 इंच है और 10.5 इंच है। तो ये अगर आपने नहीं चेंज किया तो बाई डिफ़ॉल्ट ये आपका डॉक्यूमेंट बन किस में रहा है, लेटर में बन रहा है। अगर आप नहीं चेंज करोगे तो किस में बनेगा, अपने आप लेटर में बनेगा। लेकिन हमें जनरली 90% ऑफिसेज में A4 साइज़ का पेपर यूज़ होता है। एक स्टैंडर्ड जो ISO का फॉर्मेट है वो A4 साइज़ है। तो हम अपने पेपर के साइज़ को सबसे पहला काम, अगर कोई मुझसे पूछे कि अपने डॉक्यूमेंट में सबसे पहली सेटिंग क्या करनी, तो आप लेआउट पे जाके सबसे पहला काम करिए, मार्जिन सेट कर लीजिए और पेज का साइज सेट कर लीजिए, ताकि आपका कैनवस रेडी रहे, बाद में आपको सेटिंग ना करनी पड़े। क्योंकि जब बाद में आप इसको डिस्टर्ब करते हो तो आपका पेज ऊपर नीचे होगा, आपका कंटेंट आगे पीछे होगा। हो सकता है कहीं से आपने इमेज किसी पेज नंबर 2 में डाल रखा हो, वो शिफ्ट हो गया तीसरे पेज में। तो ये सारा डिस्टर्बेंस का जो वर्क है ना होने पाए, इस वजह से हम सबसे पहले काम शुरू करने से पहले ही पेज का लेआउट सेट कर लेते हैं और पेज का जो साइज़ है वो A4 रख लेते हैं। कई बार ऐसा केस होता है कि हमको सर ये जितना पे दिया हुआ है इसमें से कुछ और साइज़ चाहिए, हमको अपने हिसाब से हमको विजिटिंग कार्ड का साइज़ चाहिए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मोर साइज़ पे हम जाएंगे और यहाँ पर पेज का जो साइज़ है ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग साइज़। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम साइज़ का। तो जैसे हम कस्टम साइज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाता है तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मान लेते हैं कि हमको पासपोर्ट साइज़ वाला फ़ोटो का साइज़ चाहिए था, तो 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर में होता है, हालांकि वो इंच में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इंच में ही डायमेंशन देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं कि हमको 4 इंच और × 8 इंच का अपना पेपर सेट करना है। तो यहाँ पर 4 और 8 इंच की हाइट, ये देखिए 4 और 8 इंच का हाइट, और ये हमने ओके कर दिया है। अब ये हमारा पेपर कुछ इस तरीके से बन गया कि जो इसकी ऊंचाई है ये 8 इंच की है और ये जो चीज़ है 4 इंच की है। अब आप इसको जब प्रिंट करोगे
तो प्रिंट भी आपका पेपर में उतने ही साइज़ में होगा, यानी एक एक पेज में इतना इतना प्रिंट हो जाएगा ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट जो मेन बना है, जो सोर्स है, जो आपके कंप्यूटर में आपने खुद से बनाया है, उसका साइज़ एक्चुअल में क्या आपने सेट कर रखा बनाते समय। तो बनाते समय इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अगर कोई और साइज़ हमें नहीं चाहिए तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका लेटर होता है उसको चेंज कर देंगे A4 में, और A4 पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कंटेंट बिल्कुल अच्छे से सेट होकर प्रिंट भी होगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है कॉलम्स का। तो कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस केस में जब आप कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा बनाने जा रहे हो जिसमें कई बार हम स्पीड टेस्ट बनाते हैं या क्वेश्चनेयर वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस ले आता हूँ मल्टीपल चॉइस के, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ चूँकि समय थोड़ा सा कम है। तो अभी मुझे एक डॉक्यूमेंट में मान लेते हैं कि MCQ सेट करना है, तो यहाँ पर हम लेआउट पे जाएंगे, साइज़ इसका सेट कर लेंगे लेटर की जगह A4, और उसके बाद यहाँ पर हम अपने जो क्वेश्चंस हैं जो हमने कहीं से कॉपी कर रखे हैं उसको हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ गई कि ये हमारा काफ़ी जगह ले रहा है, कई सारे पेजेस ले रहा है, 2 पेज ले रहा है। 10 क्वेश्चन अगर 2 पेज लेंगे तो फिर हमारा 100 क्वेश्चन तो बहुत सारे पेजेस ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कॉलम हम चेंज करेंगे 2 कॉलम में। अब जैसे हमने 2 कॉलम में चेंज किया, हमारा क्वेश्चन आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, जैसे कि हमें क्वेश्चन पेपर देखने को जनरली मिलता है। अब बाकी स्टैंडर्ड जो सेटिंग है इसकी, वो सारी सेटिंग आपको करनी रहेगी। इसमें होम पे जाके आप इसके साइज़ को स्टैंडर्ड कर लो 12 या 14 पॉइंट का, और जो फॉन्ट है वो एरियल यूज़ कर लेंगे हम लोग या कैलिब्री यूज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। 14 नंबर का पॉइंट हमने यूज़ कर लिया। और इसके बाद स्पेसिंग यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो स्पेसिंग ये यहाँ पर हम हटा देंगे, रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ बिफोर पैराग्राफ, और यहाँ पर आफ्टर बिफोर हट गया, और 1 पॉइंट का जो स्पेस होता है जो कि अच्छा और स्टैंडर्ड भी है, तो वो यहाँ पर हमने कर दिया। अब हमारा देखिए कंटेंट पूरा 1 पेज में सेट हो गया, 10 क्वेश्चन। अभी भी जगह बची हुई, इसमें 2-3 क्वेश्चन और आ जाएंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद बस बाकी चीज़ें आपकी सेटिंग है। जैसे यहाँ पर ABCD पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर बुलेट नहीं चाहिए था तो ये हम हटा देंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, वापस से बुलेट पे हम क्लिक करेंगे तो बुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब सेटिंग आपके ऊपर है कि आप इसको बाद में कितना अच्छे सेट करते हो। और ये देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तो ये पेपर हमारा सेट होता जा रहा है। यहाँ पर नंबरिंग हमारा नहीं है, फॉर्मेट हमने कॉपी किया था नेट से, तो इस तरीके से हम अपने हिसाब से नंबरिंग वगैरह भी कर लेंगे। और जब भी हम नंबरिंग करें इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जैसे नंबरिंग कर रहे हैं 2 पॉइंट कर रहे हैं तो टैब ज़रूर दबा दें। तो टैब दबाने से क्या होता है, ये ऑटो नंबर फॉर्मेट में चला जाता है। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये था 1 पॉइंट, टैब दबा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमको करना है तो 2 पॉइंट टैब दबा दीजिए, ठीक है। तो एक पेज में बड़े आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपके पास 100 है तो 4 पेज में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर लगभग 4 से 5 पेज में सेट हो जाता है। बाकी की चीज़ें अपनी जगह पर हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच का स्पेस है, तो ये आप स्पेस चेंज कर लीजिए। ये गटर है, ये यहाँ से पेज हो सकता है मोड़ा जाए। देखिए मैं इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका रूलर का हैंडल एक्टिवेट हो जाता है बाई डायरेक्शनल, और इसको अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए, इन दोनों के बीच में जितनी जगह आपको ठीक लग रही हो, जितना आपको चाहिए होगा उतना आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे मान लेते हैं कि लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है, तो लाइन वगैरह भी हम ड्रॉ कर लेंगे। हमने आपको बताया था अगर आप कोई भी लाइन या रेक्टेंगल करते हैं और परफेक्ट चाहते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा है, तो शिफ्ट के साथ आप उसको यूज़ करते हैं तो वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब नहीं होती। तो मैंने शिफ्ट के साथ ही पूरी लाइन ड्रॉ कर लिया। अगर इसका मैं बॉर्डर सेट कर दूं, यहाँ पर डिज़ाइन पे जाके पेज का एक बॉर्डर लगा लेता हूँ, पतला ही लगाते हैं नॉर्मल। तो अब इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग ये उसी टाइप की सेटिंग हो रही जैसा कि हमको देखने को जनरली पेपर में या स्पीड टेस्ट में देखने को मिलता है। तो इसी टाइप की सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। हाइफिनेशन कैसे करते हैं ये चीज़, ये हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये डॉक्यूमेंट एक बनाया, इसमें हमारे पास ये हेडिंग है और यहाँ पर ये हमारा कंटेंट है। ये कुछ सैम्पल कंटेंट हमने डाला। अब यहाँ पर अगर हम इस डॉक्यूमेंट के जो हमारा अलाइनमेंट है, लेफ़्ट या राइट, ये राइट अलाइन हुआ, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। तो डॉक्यूमेंट का जो अलाइनमेंट होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या जस्टिफाई। तो कई बार हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे मैंने डाला, अब जस्टिफाई किया। अब जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर बराबर मार्जिन देखने को हमें मिलता है। अब हाइफिनेशन ऑप्शन करता क्या है, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। इसी में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमेटिक और एक यहाँ पर मैनुअल का ऑप्शन है। अभी क्या है, हाइफिनेशन ऑफ है, बंद है। हम इसको अगर ऑटोमेटिक कर देते हैं
तो देखिए कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कीवर्ड लिखा था, तो ये की अलग हो गया, वर्ड अलग हो गया। प्रोफेशनली एक शब्द था जिसमें प्रो अलग हो गया और आगे का शब्द हो गया। कम्प्लीमेंट लिखा हुआ था, तो यहाँ पर ये 1, 2 और 3 शब्दों को इसने ऑटोमेटिक हाइफन लगा दिया, बड़े शब्द में हाइफन लगा के। अब यहाँ पर जैसे ये हम देखिए एडजस्ट करते हैं, ऑटोमेटिक किया तो अपने आप करेगा। अभी 3 शब्दों हमने किया, थोड़ा सा हम साइज बढ़ाते हैं। देखिए जैसे हमने साइज बढ़ाया तो वो शब्द चेंज हो गए। अब ये डॉक्यूमेंट पे हाइफनेशन हो गया, प्रोफेशनली पे हो गया। तो हाइफनेशन क्या होता है, जैसे कई बार हम लोग भी कॉपी में लिखते हैं, लिखते लिखते जगह खत्म हो जाती है। राइट साइड में एक लाइन अगर खींची रहती, जगह खत्म हो जाती है, तो हम डैश लगाते हैं, आधा शब्द लिखते हैं, आधा हम उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। तो सामने पढ़ने वाला समझ जाता है कि ये दोनों शब्द डैश लगा होने का मतलब दोनों शब्द एक ही हैं। तो डैश मतलब हाइफन, तो हाइफन लगाने की जो प्रोसेस है इसी को हाइफनेशन बोलते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर पेज सेटअप पे हाइफनेशन को ऑन कर लेंगे, ऑटोमेटिक कर लेंगे। मैनुअल से क्या होता है, अपने हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। हाइफनेशन ऑप्शन में यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ सेटिंग कर सकते हैं कि कैसे कैसे होना है। यहाँ पर लिमिट वगैरह क्या रखनी, 1 बार रखनी, 2 बार रखनी, कितनी बार रखनी है। तो ये अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं, क्योंकि मैनुअल में कई बार मैनेज करने में दिक्कत होती है। ऑटोमेटिक में कंटेंट आपका छोटा बड़ा होता है, साइज आपका घटता बढ़ता है, फॉन्ट आपका चेंज होता है, तो सिस्टम पूरा का पूरा ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर देता है। तो ये फ़ायदा मिल जाता है ऑटोमेटिक हाइफनेशन करने का। फिर उसके बाद कई बार होता है कि हमारे सामने एक चैलेंज आ जाता है। चैलेंज क्या आ जाता है, मैं डॉक्यूमेंट थोड़ा छोटा करता हूँ और इसमें कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ दिखाने के लिए। बाकी कंटेंट आपका कितना भी बड़ा हो सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ जिसमें एक ही पैराग्राफ है और छोटा पैराग्राफ है। तो अगर इसमें कोई आपसे पूछता है भैया कितनी लाइन में आपने इसको लिखा है, मान लेते हैं कि आपका कहीं पर पेमेंट हो रहा है प्रति लाइन टाइप के हिसाब से टाइप करने का, या कई बार कोडिंग की जाती है तो कोडिंग में कितनी लाइनों की कोडिंग हुई है। तो लाइन आप ऐसे तो यहाँ पर अभी काउंट कर लेंगे, 3, 3, 6, 7 लाइनें हैं। अगर ये 700 लाइनें होती तो फिर काउंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती। तो उस कंडीशन हमारे पास इसका भी ऑप्शन है लाइन नंबर काउंट ऑटोमेटिक लगाने का। यहाँ पर हम अपना कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लाइन नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यूअस। अब ये देखिए कंटिन्यूअस करते ये इस वाले को भी इसने एक लाइन कंसीडर कर लिया। आप चाहो तो यहाँ से जैसे आपने यहाँ से आप यहाँ पर आप अपना पॉइंटर रखिए, देखिए यहाँ पर आप पॉइंटर रखिए और यहाँ पर लाइन नंबर रीस्टार्ट यहाँ से कर लीजिए। अब यहाँ पर हम हर बार देख रहे हैं कि हमारा ये मान लेते हैं हेडिंग को हम नहीं काउंट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसकी सेटिंग को चेंज कर लेंगे, हम रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर लेंगे और यहाँ पर हमको सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। कैसे, तो ये एक प्रॉब्लम आती है, अगर लाइन नंबर हम करते थे तो शुरू से ही काउंट करता है, शुरू से ही लिखेगा। कंटिन्यूअस अगर हम करते हैं तब भी, रीस्टार्ट ईच पेज करते हैं तब भी। तो यहाँ पर हम कैसे करना है, ये यहाँ पर लाइन नंबर ऑप्शन पे हम जाके यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि कहाँ से सेक्शन स्टार्ट करना है। न्यू कॉलम से करना है, न्यू पेज से करना है, इवेंट से करना है, ऑड से करना है, कंटिन्यूअस रखना है, शुरू से ही चालू कर देना तो चालू ही कर देना, चाहे हेडिंग आए चाहे पैराग्राफ आए कुछ भी आए, तो आपको रुकना नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर ब्रेक्स का दिया हुआ है। MS वर्ड के 2007, 2010, 12, 14, 16 जो भी वर्जन है, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 365 ऑफिस के सभी वर्जन में ये ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये करना कैसे होता है कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हम करते क्या हैं, पहले हम यहाँ से नंबरिंग हटा देते हैं, इसकी जो लाइन की काउंटिंग है, और यहाँ पर एक और हम पैराग्राफ ऐसे कुछ करके डाल दे रहे हैं समझाने मात्र के लिए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रेक्स पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, कॉलम का दिया हुआ है, पेज का दिया हुआ है, ठीक है, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, सेक्शन का ऑप्शन दिया, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस का दिया हुआ है और इवन का दिया, ऑड का दिया हुआ। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस के एक रखेंगे यहाँ पर क्लिक करके, और एक यहाँ पर दूसरे पे जाके हम कंटिन्यूअस का अगर रखेंगे तो इससे हुआ क्या, आप देखिए ये सेक्शन, देखिए हम हमारे ये पेज का एक तरीके से सेक्शन बन चुका है। और ये हम नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन से, ये देखिए, और यहाँ पर वापस से लाते हैं और ये ईच सेक्शन से करते हैं। अब देखिए डिफरेंस आ चुका है, इस समय 2 सेक्शन ऐड हुए, दोनों सेक्शन का जो नंबर का जो लाइन की काउंटिंग है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर उतना ही, यानी कि जब कभी हमको इस तरीके से काम करना होता है कि
कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में काम करना होता है, सेक्शन की काउंटिंग या कुछ इस तरीके से, तो हम यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। तो ब्रेक में हमने क्या किया, सेक्शन ब्रेक कर दिया। यहाँ कंटिन्यूअस का मतलब है यहीं से अगर हमने इसको उल्टा कर दिया होता, कुछ यहाँ पर अगर हमने इसको ऐसे करके ब्रेक पे जाके अगर हमने इसको कर दिया होता नेक्स्ट पेज, तो ये सेक्शन हमारा यहाँ से कट गया होता और नए पेज में शिफ्ट हो गया होता। मतलब सेक्शन अगर हम चाहते हैं कि उसी पेज में 3-4 सेक्शन में काम हो जाए, 3-4 हिस्से में काम हो जाए, तो हम कंटिन्यूअस मोड रखेंगे ब्रेक करने का। और अगर हम चाह रहे हैं हमारे हर सेक्शन हर एक पेज के हिसाब से, एक पेज में पहला सेक्शन रहे तो दूसरा सेक्शन दूसरे पेज से स्टार्ट हो, तो तीसरा पेज तीसरा सेक्शन तीसरे पेज से स्टार्ट हो, इस तरीके से चलता रहे, तो उस कंडीशन में हम इस ऑप्शन के थ्रू जाएंगे जिसमें हम कह देंगे नेक्स्ट पेज। ठीक है। और यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि इसका भी हमें जरूरत पड़ जाती है इवन और ऑड का। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इवन का मतलब कि आपका पेज का जो सेक्शन लगेगा वो इवन नंबर पे लगेगा, पेज नंबर 2 पे लगेगा, 4 पे लगेगा, 6 पे लगेगा। और ऑड का मतलब है कि 1 पे लगेगा, फिर 3 पे लगेगा, फिर 6 पे लगेगा। आपके सेक्शन को इवन में बांट देगा, ऑड में बांट देगा। ये कैसे समझना है, थोड़ा सा हम ट्राई करके देखते हैं इसको किसी दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से। ये हमने अपनी एक बुक बनाई। ये बुक कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, और किसमें कितना भी पेज है ऊपर नीचे, मतलब कितना भी कंटेंट है। कंटेंट का कोई फिक्स तो होता नहीं कि कितने पेज का रखना है आपको। मतलब मान लेते हैं कि मैंने किसी में ज़्यादा रखा, किसी में कम रखा, किसी में और ज़्यादा रखा, किसी में और कम, मतलब सब अलग अलग चैप्टर है, तो सबका कंटेंट भी अलग अलग है। ठीक है। अब इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई भी चैप्टर कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे ये अगर हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा होगा, 2। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ब्रेक का। इसको हम 1 के बाद किस में तोड़े, ऑड में। ठीक है। 1 के बाद क्या आएगा, 3, तो 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें यहाँ पर जाके ब्रेक करना है, लेकिन कौन सा करना है, इवन नहीं करना है, ऑड करना है। और ये वाला क्लिक करके ब्रेक पे जाना है और ऑड करना है। ठीक है। क्योंकि हर एक चैप्टर राइट साइड के पेज से स्टार्ट होगा। अगर पहला चैप्टर, और जनरली पहला चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है और ये ऑड नंबर से स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर राइट साइड में 1 से अगर स्टार्ट होगा तो अगला चैप्टर भी राइट साइड से ही स्टार्ट होगा, और फिर अगला चैप्टर भी राइट से ही स्टार्ट होगा। जनरली बुक में ऐसे ही होता है, किसी भी बुक में। अब ये हमारी बुक एक तरीके से लिख गई है। हमने कौन सी सेटिंग की, इसमें ऑड वाली सेटिंग की, क्योंकि ये टेक्निक हम जानते थे। तो इसने ऑटोमेटिक कंटेंट को एडजस्ट किया और हमारा सेगमेंट बना दिया, सेक्शन बना दिया इसने। देखिए हर एक चैप्टर एक नए पेज में होगा, चैप्टर नंबर 1, और राइट साइड में ही पड़ेगा, लेफ्ट में नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये पूरा पड़ गया। अब आप चैप्टर वाइज या इवन ऑड वाइज कैसे आप इसका सीक्वेंस वगैरह अगर आपको लगाना है, तो आप यहाँ पर देखिए रिस्टार्ट ई सेक्शन का ऑप्शन अभी भी दिया हुआ है कि इस चैप्टर में टोटल कितनी लाइन है, 18 लाइनें। देखिए चैप्टर में इसमें आराम से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर अगर लाइन नंबर ये जो हमने डाला है, यहाँ पर लाइन नंबर ऑप्शन पे चले जाइए, या सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, रिस्टार्ट ईच पेज, कंटिन्यूअस रख सकते थे। यहाँ से हम कंटिन्यूअस अगर ऊपर नंबरिंग हो रखी होगी तो कंटिन्यूअस में उसी के आगे ये बढ़ा देगा। बाकी ये वाला ऑप्शन हम लोग जानते ही हैं पेज का, कि अगर यहाँ पर हमको एक पेज का ब्रेक करना होगा तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पेज ब्रेक कर लेंगे, जिसको हम लोगों ने कंट्रोल और एंटर के साथ यूज़ किया था। कंट्रोल एंटर से हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। कंट्रोल एंटर जैसे हमने किया, पेज ब्रेक हो गया। ठीक है। तो ये कुछ ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, इसको आप ट्राई करिए।